दिया के हजारों लाखों करोड़ों उपाय हैं। जलते हुए दीपक में पूजन संपन्न होने के बाद 2 लौंग जला करके जिसे भी ओम नमः शिवाय की माला से अभिमंत्रित करके खिला दोगे, जितना ही बड़ा रोग हो पहले ही दिन से दवाई फायदा करने लगेगी। करके देखो, अद्भुत प्रयोग है। हाँ, 2 इलायची डालकर रात में सोते समय दिया जलाकर रात में कुछ कहकर सो जाओ, और इतना घी डालो कि सुबह तक जलता रहे, और सुबह दिया जलता मिले तो तुम समझना तुम्हारा संकल्प सिद्ध हो चुका है। परमात्मा ने तुम्हारे काम के लिए हाँ कह दिया है। दुनिया भर में पूछना बताना बंद करो, ऐसा करके देखो, तुम्हारा जीवन परिवर्तित हो जाएगा। हाँ, दिया के अनेकों लाखों करोड़ों उपाय हैं। दीप दान से राजा दंभ अगले जन्म में कुबेर का पद प्राप्त करके बैठे, और राजा दंभ कुबेर बनकर के आए हैं। बोले भगवान शंकर की, बोलो देवादिदेव महादेव की, बोलो कुबेर भगवान की। भगवान कुबेर का दर्शन हुआ। सूत जी कहते हैं, सौनकादिक ऋषियों, परमात्मा शिव की कृपा से, परमात्मा शिव के सानिध्य से और परमात्मा शिव के आशीष से तुम धनपति नहीं बनते, तुम धन कुबेर बन सकते हो। परमात्मा से प्रेम करो तो सही, ईश्वर से अनुराग करो तो सही, उनसे प्रीति करो तो सही, उनको मानो तो सही, उनको अपना समझो तो सही। जैसे ही तुम्हारी प्रीति, अनुराग और उनका आपस में तालमेल मजबूत हो जाएगा तो तुम धनवान केवल नहीं बनोगे, तुम तो कुबेर तक बन सकते हो। ये आदर्श दर्शन है। हाँ, पूरे विश्व में तुम्हें जो भी कुछ चाहिए वो विचार करके देखो, देता कौन है, वो विचार करके देखो, वो डिपार्टमेंट है किसके पास। तुम्हें आयु चाहिए या बीमारी से निजात चाहिए तो महामृत्युंजय का स्मरण करना पड़ेगा, भगवान शिव का स्वरूप है। हाँ? तुम्हें पति पत्नी में सामंजस्य चाहिए, आपस में परिवार में द्वंद्व समाप्त हो जाए, ऐसा चाहिए, तुम ध्यान से देखना, अर्धनारीश्वर का स्वरूप है महादेव का। हाँ, और विश्व में एक ही मंत्र है जो शिव पुराण में लिखा है, हे गौरी शंकराधांगी यथा त्वां शंकर प्रिय तथा मां कुरु कल्याणी कांतकांतां सुदुर्लभाम्। ये मंत्र सुन भी लिया ना तो तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आएगा। जब मैं शुरुआत में मंगलाचरण करके कोई श्लोक पढ़ता हूं तो तुम इधर उधर ताक रहे होते हो, एकदम गलत तरीका है। उस मंगलाचरण में तो हाथ जोड़कर बैठो, महादेव का आवाहन हो रहा है। हाँ? तुम्हें जो नहीं समझ में आ रहा, असली शिव महापुराण वही है। जितना समझ में आ रहा वो तो है ही है, जो नहीं समझ में आ रहा वो असली शिव महापुराण है। ये जो मंत्र मैंने बोला, इस मंत्र को सुनने मात्र से भी तुम्हारे जीवन के झंझावात समाप्त होते हैं, आपस के द्वंद्व झगड़े विवाद फसाद समाप्त हो जाते हैं, और तुम्हारे जीवन में प्रेम बढ़ता है, तुम्हारे जीवन में अनुराग बढ़ता है, तुम्हारे जीवन में प्रीति और श्रेष्ठता बढ़ता है। हाँ? तो सूत जी कहते हैं, सौनकादिक ऋषियों, एक तरफ राजा दंभ को ये पद प्राप्त हुआ और दूसरी तरफ महालक्ष्मी को अपना पुत्र प्राप्त हुआ। गौर से सुनना, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक ऋषि उठे और प्रश्न किया, बोले गुरुदेव ये क्या आप कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि लक्ष्मी अगर किसी भी रूप में चाहिए तो महादेव की उपासना करनी पड़ेगी? बोले हाँ, मैं यही कह रहा हूं। अगर तुम्हें धन चाहिए तो कौन देता है? खजांची देता है ना। खजांची का नाम कुबेर है और वो महादेव की कृपा से ही कुबेर बने हैं। हाँ? और बोले एक समय की बात है, देवता और राक्षस युद्ध कर रहे थे आपस में। उनको शांत करने के लिए एक नियम बताया गया, एक तरीका बताया गया, समुद्र मंथन करो, इससे बहुमूल्य रत्न निकलेंगे और उसमें बंटवारा कर लेना, जो ज्यादा कुछ पा जाएगा वो बड़ा माना जाएगा। समझा बुझा करके समुद्र मंथन के लिए तैयार किया गया दोनों को, और समुद्र मंथन हुआ। बहुत सामान्य बात बता रहा हूं, लंबी कथा को छोटे शब्दों में तुम्हें सुना रहा हूं, क्योंकि शिव महापुराण बहुत बृहद ग्रंथ है। इसे सालों साल लगातार रोज भी सुना जाए तो भी पूरा नहीं हो सकता। 1.25 लाख श्लोक है इसमें। हाँ?
तो बिल्कुल छोटे छोटे रूप में बड़ी बड़ी बातें तुम्हें बता रहा हूं, गौर से सुनना। बोले समुद्र मंथनं कृत्वा हरेह लक्ष्मी हरेह विषम भाग्यं फलते सर्वत्र न च वेद्या न च पौरुषम। बोले समुद्र का मंथन हुआ, उसमें से अनेकों रत्न निकले। ऐरावत हाथी निकला, कामधेनु गाय निकली, और जाने कितने रत्न निकले। उसमें अमृत भी निकला, उसमें विष निकला, और उसमें लक्ष्मी जी निकली। गौर से सुनना, जब लक्ष्मी जी निकली तो पहले लक्ष्मी जी का विवाह भगवान शिव से कराया जा रहा था। इतनी श्रेष्ठ वस्तु तो लक्ष्मी जो है ये शिव को मिलनी चाहिए, सबने ऐसा ठाना, ऐसा माना। लेकिन लक्ष्मी जी के पीछे ही विष निकला, और दोनों पर जो टैग लगा हुआ था, ऐरावत निकला तो इंद्र को प्राप्त हो गया, क्योंकि उसमें लिखा था इंद्र के लिए है। अब जब विष और लक्ष्मी निकले, इन दोनों में लिखा था हरेह। वेद कह रहा है हरेह लक्ष्मी हरेह विषम। हरेह लक्ष्मी को मिलेगा और हरेह विष मिलेगा। जिसको लक्ष्मी मिलेगी उसी को विष मिलेगा। महादेव की कृपा देखना, करुणा देखना, घर में बड़े होने का दर्शन देखना। महादेव को बाबा क्यों कहा जाता है मालूम? भगवान को तुम पिता कहते हो, क्या कहते हो? तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो, क्या कहते हो भगवान को? यही तो कहते हो, तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो। तुमने क्यों नहीं कहा तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो, तुम्हें वो बाबा पर बाबा तुम्हें वो? क्यों नहीं बोलते? तुम परमात्मा को पिता तक मानते हो केवल, हाँ? लेकिन भगवान शिव को पिता का भी पिता कहा जाता है, यानी बाबा माना जाता है। वो परमात्मा के भी पिता है। क्यों? वो दर्शन करना यहां से। जब विष निकला और लक्ष्मी जी निकली, दोनों में लिखा था हरेह हरेह लक्ष्मी हरेह विषम। हरेह लक्ष्मी हरे विषम, विष उसी को मिलेगा जिसको लक्ष्मी मिलेगी, ऐसा लिखा था। महादेव आगे बढ़े और बोले आज से मेरा भी नाम हरे है, और विष्णु का नाम भी एक हरि लिख रहा हूं मैं। विष्णु को लक्ष्मी दे दो और मुझे विष दे दो। हाँ, अपने बच्चों पर कृपा करने की, करुणा करने की क्षमता तो देखो। लक्ष्मी विष्णु को दे दो, मेरा लाडला है, इसे लक्ष्मी प्रदान करो, और विष मुझे दे दो। वो हलाहल विष महादेव ने स्वयं पान कर लिया। कौन सा विष? वो हलाहल ऐसा विष जिसकी भाप से पूरा संसार समाप्त हो जाए, केवल भाप से। हाँ, विष का कौन कहे? उस विष को महादेव ने उठाकर कंठ में रख लिया।